दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा गुजरात में एक भी टोपी वाले को क्यों नहीं दिया टिकट। ये आपको बता दें कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी पर तगड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक चुनावी रैली में PM नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए पूछा कि वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने एक भी टोपी वाले को गुजरात में टिकट क्यों नहीं दिया। अगली बड़ी खबर, दिल्ली MCD चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा आम आदमी पार्टी जीतेगी 230 से ज्यादा सीटें। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव इस बार विधानसभा चुनाव की तरह हो रहा है। दोनों पार्टियों ने दमखम लगा दिया है और वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बार भी ऐलान किया है कि इस बार भी बीजेपी MCD का चुनाव जीतेगी। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि इस बार यह रिकॉर्ड टूटेगा और आम आदमी पार्टी जीतेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी भी MCD चुनाव को फतेह करने की जुगत में लगी है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टी का दावा है कि वो इस बार चुनाव में 230 सीटें जीतकर विधानसभा चुनावों की तरह एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाएगी। अगली बड़ी खबर, अखिलेश और शिवपाल यादव के साथ आने से बीजेपी में बढ़ गई हलचल, टेंशन में आ गई बीजेपी। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। वहीं भाजपा भी सपा की इस परंपरागत सीट को छीनने के लिए पूरा दम लगा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव प्रत्याशी हैं। वहीं भाजपा ने एक समय शिवपाल सिंह यादव के करीबी रहे रघुराज सिंह साक्य को टिकट दिया है। रघुराज साक्य सपा के टिकट पर सांसद और विधायक रह चुके हैं। इस बीच कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव की हैं। ये खास इसलिए भी हैं क्योंकि पिछले 5 साल से दोनों के बीच में काफी मतभेद रहे हैं। शिवपाल यादव ने सपा छोड़कर अपनी नई पार्टी तक का गठन कर लिया। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों साथ तो आए, लेकिन दूरियां कम नहीं हुई। अब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में बढ़ती नजदीकियां चर्चा का विषय बन चुकी हैं। आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने अब डिंपल यादव के लिए वोट भी मांगे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों के बीच में सारे गिले शिकवे दूर हो चुके हैं? क्या अब पूरे तरीके से शिवपाल यादव की सपा में वापसी होगी? इन सब सवालों ने सियासी गलियारे में हलचल बढ़ा दी है। आपको बता दें कि शिवपाल यादव के अखिलेश यादव के साथ आने से बीजेपी की भी टेंशन बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन की मालिश करने वाला शख्स निकला, रेप का आरोपी पकड़ा गया। सत्येंद्र जैन का झूठ। ये आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन के वीडियो लीक मामले में एक नया खुलासा हुआ है। बीते दिनों उनका जेल के बैरक से एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक शख्स उनको मसाज देता दिख रहा था। अब तिहाड़ जेल के सूत्रों से पता चला है कि वो शख्स कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, बल्कि वो तो रेप के केस में सजा काट रहा एक कैदी है। सूत्रों से पता चला है कि उसका नाम रिंकू है और उस पर पॉक्सो की धारा 6 और IPC की धारा 376, 506 और 509 के तहत आरोप लगाए गए हैं। वीडियो लीक मामले में जैसे ही ये नया खुलासा हुआ है, वैसे ही बीजेपी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले लिया है। दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट किया और पूछा कि सत्येंद्र जैन ने रेप के आरोपी से क्या डील की है। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, आपने एक बलात्कारी को बचाने के लिए झूठ क्यों बोला? जिस आदमी ने एक छोटी बच्ची का बलात्कार किया उसे आपने फिजियोथेरेपिस्ट क्यों कहा? सत्येंद्र जैन को बचाना तो आपकी मजबूरी है, लेकिन बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले को आपने क्यों बचाया? अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी का नारा है बदनाम किया है, बदनाम करेंगे, इसीलिए हमें वोट दो। ये आपको बता दें कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में MCD चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। यहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में चुनावी लड़ाई 7वें आसमान पर है। आज दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। गोपाल राय ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का नारा है
बदनाम किया है, बदनाम करेंगे, इसीलिए हमें वोट दो। और केजरीवाल का नारा है काम किया है, काम करेंगे, इसीलिए हमें वोट दो। उन्होंने आगे कहा कि अमित शाह जब गुजरात की जेल में बंद थे तब स्पेशल जेल बनाई गई थी। सीबीआई के रिकॉर्ड में है, इतिहास में ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं मिला। मसला सत्येंद्र जैन के ट्रीटमेंट का नहीं है, मसला यह है कि 4 दिसंबर को दिल्ली की जनता एमसीडी में बीजेपी का ट्रीटमेंट करने वाली है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने सत्येंद्र जैन को लेकर आम आदमी पार्टी पर बोला बड़ा हमला। कहा रीढ़ की बीमारी थी तो सिर पर चंपी क्यों? सत्येंद्र जैन को तुरंत बर्खास्त करें केजरीवाल। ये आपको बता दें कि जेल के अंदर आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन के मसाज वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जेल के अंदर मसाज कराना शर्मनाक है। जैन का फिजियोथेरेपिस्ट रेपिस्ट निकला है। कैदी के कैदियों वाले कपड़े नहीं पहने जाने पर गौरव भाटिया ने सवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मामले को लेकर पहले पूरे देश से माफी मांगे और मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें। मालिश करने वाला शख्स एक आरोपी है, उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में आरोप लगे हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि 2 दिन पहले केजरीवाल के कृत्यों से, सत्येंद्र जैन के मसाज से भारत का पूरा लोकतंत्र शर्मसार हुआ था। तब हमने कहा था कि ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये स्पा मसाज पार्टी है। कोई और राजनीतिक दल होता और भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान मंत्री का मसाज होता तो उस पार्टी का मुखिया स्वयं कान पकड़ के जनता से माफी मांगता और कहता कि मुझे माफ कर दीजिए, जो संविधान की शपथ मैंने ली थी उसका पालन मैं नहीं कर पाया हूं। मेरा भ्रष्ट मंत्री जो कृत्य कर रहा है मैं तुरंत उसे बर्खास्त करता हूं। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र जैन को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर बोला बड़ा हमला। कहा दिल्ली को ऐसा सजा देंगे कि केजरीवाल को बाहर निकलने में भी आएगी शर्म। ये आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली बीजेपी के दफ्तर पहुंचकर एमसीडी चुनावों के मद्देनजर पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में संगठन मंत्री के साथ साथ दिल्ली बीजेपी के कई सांसद भी मौजूद रहे। इसके बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि एमसीडी जीतने के बाद दिल्ली को ऐसा सजा देंगे कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की गलियों में निकलने में भी शर्म आएगी। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली बीजेपी के दफ्तर आए, बीजेपी का मनोबल बहुत ऊंचा उठ गया। सड़क पर जो समर्थन मिला है उस पर हम सबकी पीठ ठोकी। अब तक हम 150 से 152 सोच रहे थे, लेकिन इस मीटिंग के बाद हमें पूरा विश्वास है कि अब 165 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। वहीं एक और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि पार्टी ने सर्वे कराया है, उसमें हम 200 से ज्यादा सीटों पर जीत रहे हैं। इस चर्चा में कौन सी सीटें अच्छी स्थिति में हैं, कहां पर मेहनत की ज्यादा जरूरत है और हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आने वाले 12 दिन में कैसा चुनाव प्रचार चलेगा उसके बारे में भी चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी के 250 में से 230 सीटें जीतने के दावे पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कौन सी करनी पर जीतेंगे, शराब घोटाले पर जीतेंगे या गली गली में शराब की दुकानें खोलने पर जीतेंगे। स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के सामने शराब की दुकान खोलने के कारण जीत पाएंगे? क्या हर गली में मीट की दुकान खोलने पर जीतेंगे? यमुना में डुबकी छोड़िए, किनारे पर खड़ा होना मुश्किल है। मंत्री जो भ्रष्टाचार के कारण जेल में हैं, क्या उसके कारण जीत पाएंगे? कोर्ट में याददाश्त चली जा रही है और बाहर याददाश्त आ जाती है, क्या उसके कारण जीत पाएंगे? कौन से कारण से जीतेंगे? आम आदमी पार्टी से लोगों का विश्वास उठ गया है। बीजेपी ने विपरीत परिस्थितियों में बचाया है, दिल्ली को सजाया है और अब तो एक एमसीडी है, पावरफुल मेयर है। अब तो दिल्ली को ऐसा सजा देंगे कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की गलियों में निकलने में भी शर्म आएगी। अगली बड़ी खबर, गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला बड़ा हमला। कहा कांग्रेस ने हमारे उम्मीदवार को 20 से 25 लाख रुपए में खरीद लिया। यह आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में सत्तारूढ़ बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा एआईएमआईएम की भी काफी चर्चा हो रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार गुजरात में रैलियां और सभाएं कर वोटरों को लुभाने की कोशिशें कर रहे हैं। इस बीच गुजरात में चुनाव प्रचार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने उनकी पार्टी के एक उम्मीदवार को 20 से 25 लाख रुपए में खरीद लिया है। यही वजह है कि अहमदाबाद के जमालपुर की रैली में हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी सत्ताधारी बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पर भड़के। ओवैसी ने कहा कि तुमने जो बिक रहा था उसे खरीद लिया, मैं बिकने वाला नहीं हूं, मैंने अपने को नबी को बेच दिया है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के लिए इशारों में कहा जो बिकता है उसे खरीद लिया, लेकिन
लेकिन जो नहीं बिकता उस पर आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। अपने प्रत्याशी के बिकने की टीस पर एक सभा में ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से अब कुछ नहीं होने वाला, देखना 2024 में कांग्रेस पार्टी 20 सांसद ही ले पाएगी। इनका बुरा हाल है, गिरते जा रहे हैं, ये गिरते जा रहे हैं। हम पर आरोप लगाते हैं कि हमारे लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पहली बार गुजरात में चुनाव लड़ रही है, तो क्या हमने पिछले 27 साल से बीजेपी के साथ में हाथ मिलाकर बीजेपी को चुनाव जिताया है? आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है और भविष्यवाणी कर दी है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 24 सांसदों से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर मोदी सरकार पर बढ़ रहा राजनीतिक दबाव, विपक्ष शासित राज्यों ने बढ़ाई हलचल। ये आपको बता दें कि मोदी सरकार पर अब पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। इसका कारण है झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे विपक्ष शासित राज्यों में नई पेंशन स्कीम की जगह एक बार फिर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला। इसी को लेकर अब केंद्र की मोदी सरकार पर भी पुरानी व्यवस्था में लौटने की मांग तेजी से बढ़ रही है। यहां तक कि खुद मोदी सरकार के मंत्री भी ये मान रहे हैं कि सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार कर्मचारियों और विपक्ष की मांग को मानते हुए नई पेंशन स्कीम की समीक्षा करेगी? सोमवार को जब कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेंशन प्रक्रिया से भी जुड़े एक मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनसे भी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के बारे में पूछा गया। जितेंद्र सिंह ने पहले कहा कि यह मामला वित्त मंत्रालय के तहत आता है, लेकिन यह जरूर जोड़ा कि सरकार इस बारे में समीक्षा कर रही है कि इस मामले पर कैसे आगे बढ़ा जाए। आपको बता दें कि फिलहाल पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर मोदी सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। अगली बड़ी खबर, गुजरात में 85% मुसलमानों ने बता दिया कि बीजेपी को वोट देंगे या नहीं, चौंकाने वाले हैं नतीजे। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का गुजरात में चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से चर्चा शुरू हो गई कि क्या मुस्लिम वोट उन्हें मिलेंगे। आपको बता दें कि सर्वे में गुजरात के मुस्लिम वोटरों से सवाल किया गया कि वो चुनाव में किस पार्टी को अपना वोट देंगे। इस सवाल के जवाब में 12% मुस्लिम वोटरों ने बीजेपी को अपनी पहली पसंद बताया, तो वहीं 62% ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की इच्छा जाहिर की। इसके अलावा सर्वे में 23% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात कही, तो वहीं 3% लोगों ने अन्य को अपनी पसंद बताया। आपको बता दें कि सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे मिले हैं। 62% मुस्लिम कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। आपका क्या मानना है, इस बार कांग्रेस पार्टी गुजरात में सरकार बनाने में कामयाब होगी या नहीं? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।